नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से हमारे जर्नी की या हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी। हमारा मेन मकसद ये था कि हम नई नई जगहों पर या स्पेशली बात करें प्लेन्स में कुछ कुछ नई वैरायटी का ट्रायल करें और जो सक्सेस हो, जो हमारे गर्म क्षेत्र में अच्छे से उग पाए, उसके बारे में आपको जानकारी दें और फिर बताएं कि इसका क्या हम कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं। तो उसी रास्ते में जाते जाते आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जर्नी तो चलती रहेगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ आई हैं जो कि जानी जाती हैं गर्म क्षेत्रों में अच्छी रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, बहुत सारी इंपोर्टेड वैरायटीज़ हैं। तो आज आपको सभी वैरायटी के बारे में एक एक करके आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी नई वैरायटी हमारे पास ऐड हो रही है इस बार, जो कि आपको हमारे बड़े फार्म पर आप देख पाओगे। और बहुत जल्द जब हमारा बड़ा वाला फार्म सेटअप हो जाएगा फिर आप आ सकते हो और देख सकते हो कि किस प्रकार से हम प्लांट्स को मैनेज करते हैं और आप भी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो चलिए एक एक प्लांट को सबसे पहले बाहर निकालते हैं और एक एक करके सही प्लांट को डिस्कस करते हैं वैरायटी वाइज। नमस्कार दोस्तों, कई बार आपको स्पेशली पीच के पौधे में या एप्पल के पौधे में इस टाइप का फंगस दिख सकता है। ये बिल्कुल जैसे स्पाइडर का वेब होता है उस टाइप का आप बोल सकते हैं, जाली टाइप का, और ये वाइट कलर में होता है पूरा। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक फंगस है। अगर इसको समय पर आप इसको ख़त्म नहीं करते हैं तो ये पौधा को पूरा मार देता है। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। तो हमारे पास ये प्लांट आया हुआ था। ऐसे हम जो प्लांट भेजते हैं आप लोगों को, तो उसको फंजीसाइड से पहले ट्रीट कर लिया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश ऐसा पौधा आपको कहीं से मिल जाता है तो आपको इसको ध्यान से इसको हटाना है, और इसको हटाने का प्रोसेस हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल मैंने खुद इसको देखा हुआ है कि ये फंगस लगा और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो पौधा मरेगा ही मरेगा, चाहे एक दिन बाद मरे या एक हफ्ता बाद मरे। ठीक है, तो सबसे जो ईजी तरीका है तो वो तो है कि आप फंजीसाइड में डिप करके रखें। लेकिन कई बार मैंने क्या देखा हुआ है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कि मैंने फंजीसाइड में इसको डिप करके रखा लेकिन फिर भी ये कुछ खास काम नहीं हो पाया उससे। मैं केमिकल की भी बात कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स की भी बात कर रहा हूँ, मैंने दोनों पे ये ट्रीट करके देखा हुआ है, तो ये जाता नहीं है। तो सबसे आसान जो तरीका है ये है कि इसको हम इस पर जो एक मोमबत्ती लेते हैं, कैंडल लेना है आपको, और वहाँ पर इसको इसके ऊपर रखना है ताकि इसको पूरा जला दे। और बहुत ही ज़्यादा एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रखना है, इससे आपका प्लांट भी मर सकता है। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि ये फंगस ख़त्म हो जाए, बस इसको जला देना है फंगस को। ठीक है, तभी ये फिर आपका प्लांट अच्छे से रिकवर कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी जो कि हमको लग रहा था आपको देना है। तो ये हमने आपको जानकारी दे दिया है और आशा करते हैं कि आपके पास भी अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो आप इसका समाधान निकाल पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बर्नर से आप इसको बर्न कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा फंगस। सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका यही है जो मेरा एक्सपीरियंस हमको ये कहता है। ठीक है, रेड लव एप्पल वैरायटी से ये रूट स्टॉक में ग्राफ्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे से शूट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कमज़ोर पौधे ये हमने अपने लिए रखे हुए हैं, बाकी जो अच्छे वाले पौधे थे वो तो सारे निकल गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको भी बढ़ाना है प्लांट्स का स्टॉक, तभी तो हम ग्राफ्ट करके आपको पौधे दे पाएंगे ना। तो ये है रेड लव 2 प्लांट। उसके बाद हम आते हैं हमारी फर्स्ट वैरायटी के पास, और ये पीच की एक वैरायटी है EC174084। तो ये एक लो चिल टू जीरो चिल वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी पीच की क्वालिटी आती है इसमें। और आपको बता दें कि ये सारे वैरायटीज़ ट्रायल पर है, एक बार ट्रायल सक्सेस होगा उसके बाद ही इससे पौधे तैयार किए जाएंगे। तो इसीलिए हम आपको बस पौधे की जो वैरायटीज़ है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके पौधे आपको मिलने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। हाँ, अगर आपको ट्रायल के लिए चाहिए तो नेक्स्ट ईयर हम कुछ पौधे सैंपल के लिए दे सकते हैं, बाकी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही और ख़ास वैरायटी है। दोस्तों ये है फॉर्च्यून प्लम। ठीक है, ये प्लम की एक वैरायटी है, पीच नहीं है, ये प्लम है। तो फॉर्च्यून प्लम बहुत ही एक शानदार प्लम की वैरायटी होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों फॉर्च्यून प्लम एक जैपनीज वैरायटी है और ये जोन 9 में भी लगाया जाता है। एक्चुअली यूएस ने अपने जोन बांटे हुए हैं, तो जो हॉट क्लाइमेट एरियाज हैं उनको जोन 9 में रखा गया है, जिसमें कि कैलिफोर्निया स्टेट आता है। तो कैलिफोर्निया में ये वैरायटी में फ्रूटिंग आती है, इसीलिए क्योंकि ये जोन 9 में है, और जोन 9 वाले अधिकतर पौधे हमारे यहाँ भी लगते हैं क्योंकि सेम टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, इसीलिए हम इसको ट्रायल के लिए लिया हुआ है। ठीक है, अब हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी, यह है सैन पेड्रो। दोस्तों आज तक आपने मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये बिल्कुल नई वैरायटी है और ये बहुत ही अच्छी हॉट क्लाइमेट पीच की वैरायटी है जिसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है।
सबसे खास बात यह है कि ये हमारे क्लाइमेट में हो सकती है, यानी कि गर्म क्षेत्रों के लिए वैरायटी बनी हुई है। इसी तरीके के एक्सक्लूसिव और इनोवेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेशक आपको हमारे चैनल से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमिंग टू द नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट पीच वैरायटी, दोस्तों इसका नाम है सनक्रीस्ट पीच। और ये खास इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो ये पीच की वैराइटीज़ होती हैं वो अर्ली होती हैं, स्पेशली हमारे प्लेन्स की अगर बात करें, लेकिन ये मिड सीजन में आएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप शुरुआत से लेकर के अंत तक मार्केट में बने रह पाएंगे, स्पेशली पीच की जब बात कर रहे हैं। तो सनक्रिस्ट एक बहुत ही अच्छा स्वीट पीच की वैरायटी है जो कि कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे से होती है, यानी कि अब आते हैं एक और बेहतरीन जापानीज प्लम के पास। ये येलो कलर का प्लम होता है और इस वैरायटी का नाम है शिरो। तो ये एक लो चिल प्लम की वैरायटी है। दोस्तों ज़्यादातर जो लो चिल प्लम की वैरायटीज़ होते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है प्लेन्स में, मैदानी क्षेत्रों में। अब ये हमारे पास एक और सनक्रिस्ट का प्लांट है, सनक्रिस्ट पीच। कुछ कुछ वैरायटी हमारे पास 2-2 प्लांट आए हुए हैं और कुछ कुछ हुआ एक ही प्लांट आए हुए हैं एज ए मदर प्लांट। KP2 ये एक बहुत ही शानदार प्लम की वैरायटी है जो कि एक सिलेक्शन वैरायटी है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के प्लम लगते हैं। मैरीपोजा प्लम ये एक बहुत ही शानदार प्लम की वैरायटी है जो कि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव रहती है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। एक और वैरायटी है ब्लैक स्प्लेंडर प्लम। ये डीप ब्लैक कलर का प्लम होता है और दिखने के साथ साथ खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और सबसे अच्छी बात हमारे हॉट क्लाइमेट वैरायटी है। कीवी की ये 3 नई इंपोर्टेड वैरायटीज़ आई हुई हैं, तो ये भी हम इस बार ट्रायल के लिए लगा रहे हैं। ये स्पेशली 0 to लो चिल क्लाइमेट जोन के लिए हैं, ठीक है। ऐसे तो हमने 1-2 वैरायटी रिलीज़ किया हुआ है 0 चिल क्लाइमेट के लिए या प्लेन्स के लिए, तो ये वैरायटी पर भी हम ट्रायल करने वाले हैं। और ये भी बहुत ही मतलब जो थियोरेटिकली मेंशन है, बहुत ही ज़्यादा 0 चिल टू लो चिल वैरायटीज़ हैं, बहुत ही कम चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं कीवी के। तो देखते हैं दोस्तों ट्रायल करके, ठीक है। और इन सबको लगाने के बाद आप सबको बताएंगे हम कि कितने पौधों में स्प्राउटिंग आई है और कितने में नहीं आई है। वैसे हमें लगता है कि सब में ही आ जाएगी क्योंकि सारे पौधे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बहुत लोगों को लगता हो कि ये तो बहुत ही पतले पतले पौधे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पौधा एक बार लग जाएगा तो बहुत जल्दी ये पौधे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ग्रो कर लेंगे क्योंकि हमें ग्रो करना आता है और बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास इस साल की बहुत ही खास नई वैरायटीज़ हैं ट्रायल करने के लिए। तो इस बार हमें काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉली हाउस में ब्लूबेरीज लगाना है, फिर इन सभी एप्पल का एक ब्लॉक होगा, पीचेस का, प्लम्स का, परसिमन्स का, एप्रिकॉट, नेक्टिन, इन सभी का एक ब्लॉक बना देंगे ताकि आप जो भी ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा सारी चीज़ों को समझने और सीखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।